लकवा मांसपेशियों का रोग है। जब शरीर में किसी एक हिस्से की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं तो उसे लकवा पड़ना कहते हैं। लकवे के दौरान ग्रस्त व्यक्ति शरीर की एक या उससे अधिक मांसपेशियों को हिला नहीं पाता। लकवा शरीर के किसी एक हिस्से में हो सकता है या पूरे शरीर में भी हो सकता है। आइए जानते हैं डॉक्टर विजय सरदाना से लकवे के बारे में और अधिक। मैं डॉक्टर विजय सरदाना, सीनियर प्रोफेसर एवं हेड न्यूरोलॉजी विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। सर्दी के मौसम में जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी मौसम बदलता है, डिजीज़ेस का, बीमारियों का पैटर्न भी बदलता है। और जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज हैं उसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सर्दी में कुछ ज़्यादा देखी जाती हैं। जो सबसे कॉमन है, जो हम जानते हैं, वो एक लकवे की बीमारी है। लकवा सर्दी में थोड़ा सा गर्मी से कुछ प्रतिशत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण ये है कि जो धमनियाँ जिनमें रक्त जाता है वो सर्दी के कारण बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो सिकुड़ती हैं। वो सिकुड़ती हैं, अगर वो ऑलरेडी उनमें थोड़ा सा ब्लॉकेड हो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो वो फिर ब्लॉक होकर के और ब्लड सप्लाई रोक देती है किस पर्टिकुलर पार्ट की ब्रेन के, और वो हिस्सा ब्रेन का डेड होने से पैरालिटिक अटैक होता है। तो देखिए, लकवे के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लकवा जब भी हो उसके लक्षण सभी जाने पहचाने। सभी लकवा एक हाथ और एक पैर की कमजोरी होना नहीं होता है। कुछ लकवे के सिम्टम्स डिफरेंट भी होते हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है। रोगी खुद तो कई बार नहीं पहचान सकता क्योंकि उसको तो लकवा हुआ है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को, वर्क प्लेस में जो साथ में लोग हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है। अगर एकदम से सुन्न हो जाए एक तरफ का हाथ पैर, भले ही इंसान चलता रहे, तो वो भी लकवे का एक स्वरूप होता है। एकदम से बोलना बंद हो जाए, वो भी लकवे का एक स्वरूप होता है, लक्षण होता है। एकदम से याददाश्त कम होना, बहुत तेज सिर दर्द होना, उल्टी होना, बेहोशी आना, एकदम से एजिटेटेड हो जाना, कई बार ये सारे जो लक्षण हैं, एकदम से अनशन बात करना, तो ये भी कई बार लकवे के रेयर अनकॉमन लक्षण होते हैं। तो इनको पहचाने, और पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि लकवे में जो समय होता है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं ब्रेन की, उनकी संख्या मिलियंस में होती है, लेकिन कुछ समय तक अगर उनको ब्लड ना मिले तो वो डाई होना शुरू हो जाती हैं, और प्रति मिनट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उनकी डेथ रेट बढ़ जाती है और फिर उनकी रिकवरी नहीं होती। जो भी रिकवरी लकवे में होती है वो आसपास का ब्रेन जो है उनका फंक्शन ले लेता है, उससे होती है। तो क्योंकि ब्रेन में रिजनरेशन पावर इतनी नहीं है, इसलिए और भी ज़रूरी है कि लकवे को वक्त से पहचाना जाए, और पहचान करके उससे उसका उपचार जो है शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। हम लोग हमेशा कहते हैं, पूरी दुनिया में लकवे पे इसी चीज़ पे हमेशा जोर रहता है कि समय से रोगी को, एवरी मिनट काउंट, समय से रोगी को ऐसी जगह ले जाएं जहां लकवे का उपचार संभव है। और आजकल तो बहुत सारी नई तकनीक और विधाएं आ गई हैं लकवे के उपचार की। वो बात नहीं रही पुराने ज़माने की कि जब कुछ हमारे हाथ में होता नहीं था लकवे के उपचार के लिए, और हम सिर्फ एक जो लिमिटेड हमारे दवाएं हैं वो दे करके और इंतज़ार करते थे कि अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन आजकल 4.5 घंटे में जो ब्लॉक होने वाला, नस के ब्लॉक होने वाला लकवा है, जिसका कि प्रतिशत करीबन 75 से 80% होता है, उसमें वो इंजेक्शन दिया जाता है। और जिनको भी इंजेक्शन देते हैं उसमें संभावना 30 से 35% रहती है कि उनकी नस जो है, जो ब्लॉक हो चुकी है, वो खुल जाए और लकवा जो हो चुका है वो ठीक हो जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि 4.5 घंटे के अंदर उस इंजेक्शन को देना है, और 4.5 घंटे में तभी दे पाएंगे जब रोगी 4.5 घंटे के अंदर पहुंचेगा, बल्कि जल्दी पहुंचे, 2 घंटे में पहुंचे, 1 घंटे में पहुंचे, कुछ मिनट में पहुंचे। क्योंकि जितना जल्दी देंगे उन 4.5 घंटे में भी वो इंजेक्शन, तो उतनी ही रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा थ्रोम्बेक्टमी, आर्टरी क्लॉट को वायर्स के जरिए निकाल दिया जाता है। उसको 24 घंटे तक करते हैं, लेकिन प्रेफर्ड टाइम उसका भी 6 घंटे है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में लकवा ना हो
होने के बाद दोबारा ना हो या हो ही ना, अगर लकवे का कारण जो गर्दन से जो नस जाती है, करोटी धमनियाँ हैं बड़ी, जो रक्त को लेके जाती हैं ब्रेन तक हार्ट से, उनमें भी कई बार ब्लॉकेज की वजह से लकवा होने की संभावना रहती है या हो भी जाता है। तो अगर हो गया है तो रोकने के लिए, और नहीं हुआ है तो उसको ना होने देने के लिए आजकल एंजियोप्लास्टीज भी करते हैं, कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी भी करते हैं। तो लकवे के इलाज के लिए बहुत सारी विधाएं हैं। जिस तरह से हार्ट के इलाज के लिए बहुत सारी विधाएं हैं, आजकल लकवे के इलाज के लिए भी बहुत सी विधाएं हैं। तो उन सबका रोगियों को लाभ लेना चाहिए। वो तभी संभव है जब लकवे को समय से पहचाना जाएगा। तो इसलिए, और लकवे को समय से पहचानने के लिए आवश्यक है कि रोगी को तो उसके लक्षण पता हो ही, लेकिन उसके परिवारजनों को, उसके काम जो करते हैं, उसके साथ में काम करने वालों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को, इन जनरल सारी पूरी पॉपुलेशन को ही लकवे के जो है लक्षण मालूम होना चाहिए। तभी आप उसको पहचान पाएंगे जल्दी, और तभी आप उसका इलाज समय से कर पाएंगे। ये देखिए, सड़क जो दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें जो हेड इंजरी वन ऑफ द कॉमनेस्ट होता है, फ्रैक्चर और हेड इंजरी, ये यंग जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है हमारे देश की, हमारी सोसाइटी की, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है उनको बेडरिडन करने का, उनको डेफिसिट करने का, उनको विकलांग करने का। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्यों लोग हेलमेट नहीं लगाते। इतना प्रोटेक्टिव एक डिवाइस है, कानूनन भी हो सकता है, ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी एक ह्यूमन माइंड का एक बायस होता है कि इंसान फिर भी नहीं लगाता। ये सोचता है कि यहीं तक तो जाना है तो जाके आ जाएंगे। एक्सीडेंट कह के नहीं होता, मिस हैपनिंग की पहले सूचना नहीं होती, तो कभी भी हो सकता है। इसलिए हेलमेट हमेशा लगाना चाहिए। उसके बावजूद भी कई लोगों को हेड इंजरी हो जाती है लगाने के बाद, तो न लगाने पे तो देखिए संभावना बहुत ज़्यादा होगी। हेड इंजरी के बाद में भी रोगी को जल्द से जल्द ट्रॉमा सेंटर या हॉस्पिटल नज़दीकी पहुंचाना चाहिए, जहां पे उसका प्राथमिक उपचार हो, और उसको स्पेशलिस्ट की अगर ओपिनियन की ज़रूरत है, किसी स्पेशलाइज सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसको जो भी नज़दीक का स्पेशलाइज सेंटर हो, मरीज़ की सुविधा के हिसाब से उसको वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। और रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल लेकर के ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। आप जब अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपके रिफ्लेक्सेस ऑल्टर हो जाते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन ऑल्टर हो जाता है, और आप क्योंकि अपने सेंसेस में नहीं रहते तो गाड़ी नॉर्मली जो स्पीड से चलाते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं, और आप में एक अजीब सी हिम्मत आ जाती है जिसमें आप डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ के होने से, और आप एक्सीडेंट्स बड़े कॉमन होते हैं ड्राइविंग में। कई लोग जो है जो लेट नाइट गाड़ी चलाते हैं बिना नींद पूरी लिए, कई ड्राइवर्स ऐसे हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि सुबह 3-4 बजे एक्सीडेंट होते हैं बसेस के, ट्रक्स के। तो वो ऐसा टाइम होता है जब आप ना चाहते हुए भी झपकी ले लेते हैं, आँख लग जाती है। इवन नॉर्मल इंसान जो इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, जिसने कोई नशा नहीं कर रखा, तो अपनी कैपेसिटी का ओवर आकलन ना करें, ज़्यादा आकलन ना करें कि आप चला सकते हैं। अगर आपको एक बार लगता है कि नहीं आपको नींद आ रही है, तो चाहे आप ड्राइवर हैं, कितने भी एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि गाड़ी आगे ना चलाएं, रेस्ट करें, सोएं, उसके बाद चलाएं, क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार उसके चक्कर में आप लेट भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी मंजूर होता है, लेकिन एक्सीडेंट हो और कुछ मिस हैपनिंग हो वो मंजूर नहीं है। तो इसलिए नींद का ध्यान रखें, और विद एडवांसिंग एज थोड़ा रिफ्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन भी जो होता है कमज़ोर होता है उम्र के साथ साथ। आप सोचते हैं कि 20 साल पहले भी मैं गाड़ी इतनी तेज़ चलाता था, आज भी मैं उतनी तेज़ चला सकता हूँ, 1 साल बाद में उतनी तेज़ चला सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। एक ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस भी होता है। तो अपनी कैपेसिटी और अपनी ड्राइविंग स्किल्स का आकलन, आप सेल्फ आकलन भी करें, और उस हिसाब से आप व्हीकल चलाएं जिससे कि एक्सीडेंट होने से रोका जा सके। अगर सामने वाले को चोट लगती है तो उसका नुकसान है, आपको चोट लगती है तो आपका नुकसान है। नुकसान तो किसी न किसी का है ही। तो हेड इंजरी एक बहुत ही कॉमन रीज़न है जो कि प्रिवेंटेबल है काफ़ी केसेस में, और जो सावधानियां बरत सकते हैं उनको बरतना चाहिए। एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है सोसाइटी का जिनको हेड इंजरी होती है, और जो जिनको या तो मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांगता होती है, स्थायी या अस्थायी हेड इंजरी की वजह से।
आमतौर पर लकवा जो होता है बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन जब लकवा 45 साल की उम्र से कम होता है तो उसको यंग स्ट्रोक बोलते हैं। तो तकरीबन 20% रोगी ऐसे हैं जो यंग स्ट्रोक की श्रेणी में आते हैं। उसके कई कारण होते हैं, किसी को हार्ट डिजीज़ है वहाँ से क्लॉट जा सकता है, कोई पिल्स पे होता है वहाँ पे क्लॉट जा सकता है, प्रेग्नेंट लेडी में सीबीटी हो सकता है, वो भी यंग होती हैं। और बच्चों में स्ट्रोक वैसे तो अनकॉमन है काफ़ी, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे स्ट्रोक हो सकता है बच्चों में भी। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, कुछ खून गाढ़ा होने वाली भी बीमारियाँ होती हैं, उनमें भी लकवा हो सकता है, लेकिन वो अनकॉमन होता है। लेकिन हाँ, 45 साल की कम उम्र में तकरीबन 20% लोगों को लकवा होता है, लेकिन उनमें कारण भिन्न होते हैं। कारण भिन्न जैसे साइनोटिक हार्ट डिजीज़ एक कारण हो सकता है, लेफ्ट टू राइट शंट। उसके अलावा सिकल सेल डिजीज़, खून गाढ़ा होने की कई बीमारियां हैं, वो हो सकता है रीज़न। कुछ ब्रेन के मालफॉर्मेशन होते हैं, उनकी वजह से लकवा हो सकता है। वो निर्भर करता है केस टू केस पे क्या कारण है। तो उसका अगर ऐसा है किसी को, आपके पहचान को वाले को या किसी को घर में, तो उसका प्रॉपर एवेल्युएशन न्यूरोलॉजिस्ट से या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए, जिससे कि उसका कारण मालूम चले और उसका जितना इलाज हो सकता है वो इलाज हो, और उसका नहीं तो आगे ना हो दोबारा उसका प्रिवेंशन।